नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी अपना शो। दी अपना शो में आज हमारे साथ बलिया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल राय जी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात। पहले आपका हम स्वागत करते हैं। हम और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अनिल राय जी का जो राजनीतिक जीवनी है वो कब और कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं दर्शक दीर्घा को प्रणाम करता हूँ। मैं विद्यार्थी राजनीति से निकला हूँ। सतीश चंद्र महाविद्यालय में छात्र संघ का 94-95 का सतत अध्यक्ष बना। तब से रेगुलर मैं समाज के लिए काम करता रहा। 2007 तक तो मैं जिला छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिया। निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में काम करने का काम किया। 2019 से लेकर 23 जनवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और तब से निष्ठा से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का क्या तात्पर्य था आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो बाबा साहब का मिशन था जी, वो मुझको बचपन में ही हाई स्कूल के समय ही जी, बहुत अच्छा लगता था कि सब समाज के लोगों को सम्मान मिले, जी, भाईचारा बना रहे, बड़े छोटों का भेद खत्म हो जाए। जी, यह विचार लेकर के हम लोग राजनीति में आए और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए। जी, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं से बहन जी बाबा साहब के मिशन से भटक रही हैं जी, और जो बड़ा छोटा का भेद है जी, उसमें और फासला बढ़ता जा रहा है। फिर हमको लगा 2019 में जब समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठन हुआ, एक साथ लोग बोले और चुनाव लड़ने का वादा किए, चुनाव लड़े भी तालमेल से। लेकिन बहन जी का जो झटका था वो हम सबको, बसपा के अधिकांश नेताओं का दिल तोड़ दिया। जिसमें आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी यह कहे थे कि मैं 2 कदम पीछे हट करके भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बसपा के लोगों का भी मानना था कि वो काम किए भी। जिस तरह से बहन जी को उनके परिवार के लोगों के तरफ से सम्मान देना, काम करना, सीटें बंटवारे में भी कम सीट लेना और अच्छी सीट बहन जी को देना। इसके बाद भी बहन जी कही कि दलित यादव समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग वोट नहीं दिए हैं, जो कहीं ना कहीं से बहुजन समाज पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो समाज में दूरियां कम करना चाहते, समाज को एकत्रित करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन लोगों को झटका लगा। और मुझे अखिलेश यादव जी का विचार, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का विचार था कि समाज में पूंजीपतियों को बढ़ावा न दे, समाज में खुदरा व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए और हर वर्ग के लोगों के लिए अपना दरवाज़ा खोल करके सम्मान करना चाहिए। यह विचार मुझे कहीं ना कहीं से अखिलेश जी में झलका और यह लगा कि ये नौजवान है, निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उस पर यह काम कर भी रहे हैं। जिससे कि समाज में देखने को यह मिल रहा है कि ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, कोयरी, कोहार, कमकर, कुर्मी, दनिया, नुनिया, बीन, मलाह और छोटी जात, छोटी संख्या वाली नाई तक की जात को भी, दलित समाज के लोगों को भी, पसवान, धोबी, सबको जोड़ करके लेकर चलने का काम कर रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय विषय है। इस पर लग रहा है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, एक सशक्त उत्तर प्रदेश, समतामूलक समाज की स्थापना का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मानवर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो विचार था उस पर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश वास्तव में अखिलेश यादव जी के हाथों में सुरक्षित है और राम राज, निश्चित रूप से जो राम राज की कल्पना मुंह से भारतीय जनता पार्टी लोग कहने का काम कर रहे हैं, वास्तव में राम राज तो ये अखिलेश जी लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके शासनकाल में था भी। अगर देखा जाए जिस विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र से आपके कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? ये मुद्दे तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है पानी निकासी की। जी,
बलिया विधानसभा का जो रेलवे लाइन से उत्तरी सिरा है, जी ये एक गांव, एक गली, एक मोहल्ले के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि धरहरा से लेकर के और बसंतपुर से इधर घोघरौली तक, आमघाट घोघरौली होते हुए डुमरी, ये सारे गांव त्रस्त हैं। उसके बाद यदि इस पर चलते हैं हम श्रीरामपुर सौरू बांध से उत्तरी हिस्सा, तो पूरा पुरास तक जितने हमारे विधानसभा में गांव आते हैं जी, सब पानी से तबाह है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बलिया विधानसभा में यह चुनौती पानी निकासी की है, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि मैं किसान का बेटा हूँ, हम लोग भी खेती से ही निकले हैं जी। हाई स्कूल इंटर तक तो हम लोग खेतों में काम किए हैं, तो निश्चित रूप से उस दर्द को मैं जानता हूँ। कहा है कि ऊ का जाने पीर पराई जिक्रे पावना फटी बेवाई। अब जोगी जी किसानी के बारे में क्या जानते हैं, किसानों के दर्द को क्या जानते हैं, जो बीए के बाद या बीए करते समय ही घर छोड़ करके और आकर के सैन्यास धारण कर लिए और सैन्यास में भी ढोंग का ही काम किए, जो वास्तव में साधु संतों का विचार होता है, सिद्धांत होता है, असूल होता है, उससे वो भटक गए थे। तो वो इस दर्द को नहीं जानते हैं। निश्चित रूप से उस दर्द को मैं जानता हूँ, तो पानी निकासी के लिए हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा। अगर देखा जाए तो बलिया सदर में मेडिकल को लेकर बहुत ही दिक्कत है, कोविड के टाइम में देखा गया। तो आप इसको किस तरीके से देखना चाहेंगे अपने विधानसभा में जब आप प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे? तो सबसे पहले आपका वर्क क्या होगा मेडिकल लाइन? जितने लोग यहाँ प्रतिनिधि हुए जी, मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ जी, सबसे ज़्यादा विकास के मुद्दे पर बलिया पिछड़ा रहा। बलिया आज़ादी की लड़ाई जिसमें बलिदान देना था जी, उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ करके काम की और बलिदान देने का भी काम की। बलिया पहले आज़ाद भी हुआ, जो इतिहास में दर्ज है। लेकिन विकास के माने में हम बहुत पिछड़े रहे हैं। कोविड समय में तो मान लीजिए हम जाते थे गांव में, जो जनप्रतिनिधि नहीं जाता होगा वो नहीं उस दर्द को जानता है, लेकिन हम लोग गांव में जाते थे, एक दरवाजे पर यदि जाते थे या मान करके कि कोई व्यक्ति मरा है, उसके यहाँ पुछार करनी है, उसके दुख में शरीक होना है, तो पता चलता था कि उस गांव में 10-10 लोग मरे हैं और 35 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल के भीतर के लोग मरे हैं। वहाँ बहुत दर्द होता था और आंखें भर जाती थी। मैं भी कोविड का मरीज रहा, मैं यहाँ दिखाया लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं बनारस जाकर के हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। लगभग 10-12 दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। मैं उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देता हूँ जो कोविड के समय में अपनी जान की बाजी लगा करके जहाँ परिवार के लोग छाया से भटकते थे, उन लोगों का सेवा करने का काम किए। तो सारे लोग स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं। और बलिया का तो स्वास्थ्य विभाग अस्पताल जो सदर हॉस्पिटल है, वो कोविड के समय में ही नहीं, आज भी केवल रेफर सेंटर बन करके रह गया है। छोटी सी व्यवस्था के लिए भी यदि आप बीमार हैं, शुगर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और तत्काल आप जा रहे हैं कि इलाज हमको मिल जाए, तो केवल पानी चढ़ा करके वो लोग चाहते हैं कि जल्दी मैं यहाँ से रेफर कर दूँ। उस स्थिति में हमारे लोग मऊ में जा करके शोषण का शिकार होते हैं, बनारस में जा करके शोषण का शिकार होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य के प्रति यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। और यह चीज़ मेरा मानना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ही पूरा कर सकते हैं, दूसरा कोई नेता पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि बलिया में जो असंभव चीज़ था, यहाँ नदी पर सेतु, तो अखिलेश यादव जी ने कई 100 करोड़ की प्रोजेक्ट दे करके, और बलिया के जो अछूते लोग थे, शहर से समाज से कट जाते थे, जिनके यहाँ निमंत्रण करने के पर भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था, उस गांव को जोड़ करके बहुत बड़ा बधाई का काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम सबको यदि अवसर मिला, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, तो निश्चित रूप से बलिया को वो मेडिकल कॉलेज और पानी निकासी की समस्या
और साथ ही एक घोषणा भी वो किए हैं। हम लोग गए थे लखनऊ में, तो उस दिन था कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो उनका प्रथम मुद्दा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यहाँ से बलिया से जोड़ा जाए, ताकि बलिया के लोग भी 4 घंटे में लखनऊ पहुँच जाए। हम लोग अभी पूर्वांचल पर चल रहे हैं, ताकि वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी का, उस तरह से काम नहीं हुआ है। लेकिन 3 घंटे में आदमी जहाँ से चढ़ रहा है वहाँ पहुँच जा रहा है, और वहाँ कासमाबाद तक जाने में 1.5 घंटा लग रहा है, पौने 2 घंटा लग रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ बलिया से जुड़ जाएगा तो आधे घंटे और लगेगा, 3.5 घंटे 4 घंटे में आदमी आराम से लखनऊ पहुँच जाएगा। और हमारे नेता की सोच यही थी भी कि लखनऊ बीच में है, 400 किलोमीटर इधर है, 500 किलोमीटर उधर है पश्चिम, तो सारे लोग लखनऊ 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाए और दिन में अपना काम करके अपने घर चले जाए। तो इस व्यवस्था को भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी किया है, और निश्चित रूप से वो करने का, मुझे विश्वास है कि करने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? यूथ बहुत भटक रहे हैं, देखिए इसके लिए क्या संदेश है? ये उम्र बिना लाभ घाटा सोचे काम करने की है। मैं भी नौजवान रहा हूँ, विद्यार्थी राजनीति किया हूँ, विद्यार्थी राजनीति से निकला हूँ। तो नौजवान बहुत ही जज्बाती होते हैं, और थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए तो आप किसी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं, और बहुत लाभ घाटा नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं से नौजवान 14 में मोदी के झूठ आवाज़ पर, झूठ वचन पर अपने मार्ग से भटक गए, और उनको लगा कि नहीं, मोदी जी जो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात किए हैं, तो निश्चित रूप से वो देने का काम करेंगे। लेकिन आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने खेत बंधक रख करके बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं। बहुत माताएं अपने सुहाग के निशान गहने बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किए हैं, और बच्चा पढ़ करके तैयार हो गया लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। उस स्थिति में माता पिता को रोने के सिवा और बच्चे को अपने आप को पोसने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आज सारे नौजवान अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो नौजवानों के प्रति जो उनका घोषणा है कि मैं 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा, अभी तो शिक्षा मित्रों का नए तरीके से समायोजन करने का काम करूंगा, 1,68,000। अभी कल का घोषणा है उनका कि 69,000 जो शिक्षक भटक रहे हैं, मैं उनको भी आते ही, ये इस सरकार के बस का चीज़ नहीं है, मैं तुरंत उनको नियुक्ति पत्र देने का काम करूंगा। तो निश्चित रूप से नौजवान अखिलेश जी पर विश्वास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी नौजवानों के सम्मान की रक्षा करेंगे और उन्हें रोजगार देने का भी काम करेंगे। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो बुढ़ापा की सहारा, चाहे वो किसी में विभाग का कर्मचारी रहा हो, उसकी पेंशन होती है। वो आदमी यह सोचता है कि चलो जीवन भर तो मैं परिवार और बच्चों के लिए किया, घर बनाया, हमारे पास कुछ नहीं है, तो रिटायर होऊंगा तो पेंशन मिलेगा। उसको भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बुढ़ापे के सहारा, उसकी लाठी, जब आदमी का पैर तलमलाने लगता है तो वो लाठी के सहारे चलने का काम करता है, और उसी पर जब बेकार हो जाता है तो पेंशन के सहारे जीने का काम करता है। उस पेंशन को भी ये लोग छीनने का काम किए। अब तो अखिलेश यादव जी भी घोषणा किए हैं कि पहली कैबिनेट में ही मैं पेंशन की पुरानी जो व्यवस्था थी उसको लागू करने का काम करेंगे। इससे लग रहा है कि नौकरी करने वाले 2004 के बाद के जितने कर्मचारी हैं, सारे लोगों के चेहरे पर एक खुशी है, और सब लोग प्रसन्न हैं कि अखिलेश यादव जी के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आ जाए, कि हम लोगों की पेंशन बहाल हो जाए। अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरकारी स्कूलों में और अपने विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसको किस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है तो फेस करेगी? अब तो देखिए, चूँकि प्रदेश स्तर का मामला है जी, में अखिलेश यादव जी की नीति पर हम सबको विश्वास है कि जो भी नीति बनाएंगे, प्राइमरी स्कूल में भी लोग राय देंगे, हम लोग भी सलाह देंगे, कोशिश करेंगे उस लायक हो गए सलाह देने लायक कि इसमें व्यवस्था सुधार की जाए। और जिस तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी सुधार किए हैं जी जी बिल्कुल। उस हिसाब पर करना भी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों का भरोसा प्राइमरी स्कूल पर और सरकारी स्कूलों पर जाए। हम लोग भी प्राइमरी के ही पढ़े हैं। हम लोग जब 10 पैसा फीस था तब प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर 20 पैसा हुआ। तो जो शिक्षा हम लोगों को उस समय दी गई जी वो आज भी हम लोगों को याद है। प्राइमरी में जो ज्ञान मिल जाता था उसी ज्ञान के बदौलत आदमी आगे बढ़ता है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी जो बच्चे जाते हैं तो जो नीचे से पढ़ करके जाते हैं, इंटर तक जो पढ़ाई होती है उसी के बदौलत पर वो कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मेरा मानना भी है, निवेदन भी रहेगा, राय भी हम लोग देंगे कि प्राइमरी का स्तर तो सुधरना चाहिए। देखिए शिक्षक लोग हैं, पेंशन तनख्वाह तो बहुत मिलता है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था क्या है जिसके कारण लोग जो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अगर देखा जाए तो दिल्ली में शिक्षा को लेकर बहुत ही प्रयास किया गया और बेहतर भी हुआ। तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या उसी तौर पे देखा जाए कि उसी तरीके से यहाँ पे भी कार्य होगा? करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जरूर कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, जिनसे कि अभी युवा हैं, कोई उम्र उनकी बीती नहीं है, जिससे कि वो 22 के बाद 27 भी दोहराए जी। और उनकी भी चाहत होगी कि मुझे काम करने का मौका मिले ताकि हम उसको सफल कर सकें। तो लखनऊ में मान लीजिए उनकी बहुत बड़ी सोच थी मेट्रो की, उसके पहले भी सरकार कई लोगों की रही जी, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन जो जाम वहाँ लगता था, भीड़ भाड़ा के इलाके थे, उसमें वो मेट्रो दे करके बलिया उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा सौगात देने का काम किए थे। तो उनका दिमाग हर छोटे बड़े जिले पर होती है, केवल ये नहीं है कि लखनऊ में कर दे, गोरखपुर में कर दे, बनारस कर दे और कानपुर इलाहाबाद कर दे, बाकी जिलों पर ना दिमाग बनाए। क्योंकि वो जितना बड़े जिलों का महत्व है उतना ही छोटे जिलों का महत्व है। और बिजली, पानी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये हर लोगों की ज़रूरत है। और इसी नारा पर तो देश आज़ाद हुआ था। भले हमारे प्रतिनिधिकर्ता नेता इस मार्ग से भटक करके और इस नारे को असफल करने का काम कर रहे हैं।